बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, इफ्तियार के बारे में कुछ खास इत्तला, ऐसी इत्तला जिससे दोस्तों आपका दिल ताज़ा हो जाएगा और हर इफ्तियार के बाद में आप बोलेंगे सुबहान अल्लाह, क्योंकि इफ्तियार जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसकी तारीफ कितनी की है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा आप ये गौर फरमाना। तो मेरे प्यारे हजरात, यानी फिर सुबह सादिक से रात आने तक रोजा पूरा कर लिया करो। उस आयत में रोजे के आखिरी वक्त का बयान है और वही रोजा इफ्तार का वक्त है। चुनाचा हदीस शरीफ में है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तर्जुमा आपको मैं बताऊंगा खाली मेरे प्यारे दोस्तों। जब रात इधर से उधर यानी मशरिक से आ जाए और दिन उधर से यानी मगरिब से चला जाए और आफताब बिल्कुल गरूब हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों रोजा बिल्कुल इफ्तार हो गया है। तो इफ्तार कर लिया करो। तो दोस्तों बातें अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके बगैर नहीं जाना मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो हम दीन के मामले में आपसे बयान करते रहते हैं। तो और देखो मेरे प्यारे हजरात, रोजेदार की कितनी इज्जत अफजाई होती है मेरे दोस्तों। यानी कि साहब इफ्तियार हो गया है, ये रोजेदार को बोल रहा है कोई, साहब इफ्तियार हो गया है। सरवर दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस अनवान इख्तियार करने में ये नुक्ता मालूम होता है कि उन लफ्ज़ों में दोनों बातें अदा हो गई, और ये कि उस वक्त रोजेदार को रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए मेरे दोस्तों, और खाने पीने में मज़ीद देर ना लगाएं। यानी कि कुल मिला के जिस टाइम आप तसल्ली हो जाए तो रोज़ा फ़ौरन अफ्तार लीजिए, जल्दी हो जाएगी दोस्तों, जल्दी करिए रोज़ा अफ्तारने में। दूसरे ये कि शरआ उस का रोज़ा ख़त्म हो गया, अगर वो गरूब होते ही कुछ न भी ना खाए पिए, तब भी उस वक्त से वो उन लोगों में शामिल है जिनका रोज़ा नहीं। अगर कोई शख्स इफ्तार की नियत किए बगैर कुछ खा लेगा या ये समझ कर के आफताब गुरूब नहीं हुआ और रोज़ा तोड़ने वाला कसदन कोई काम कर लेगा, तो कदाया कुफारा वाजिब नहीं होगा, क्योंकि दर हकीकत वो उसका वक्त शाम नहीं रहा। हजरत अबू वालिदा रदियल्लाहु ताला ने फरमाया। तो मेरे प्यारे दोस्तों खाली मैं आपको तर्जुमा बताऊंगा। जब सैयदुल औलीन रोजे से होते तो शाम को गुरूब आफताब के वक्त किसी शख्स को किसी बुलंद मुकाम टीले वगैरह पर खड़े होने के लिए इरशाद फरमाते। फिर जब वो शख्स गुरूब आफताब की इत्तला देता तो आप रोज़ा इफ्तार फरमाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके दिल में एक सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि वो वक्त पुराना था, उस वक्त डिजिटल ज़माना नहीं था, घड़ियाँ नहीं थी, तो आज तो कुछ हो रहा है। हाँ सही बात है दोस्तों, आज का वक्त कुछ है। कभी देखो तुम कहीं पे हो और बादल आ गए या घड़ी गलत हो, तो उससे भी रोजे में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब तक आपको मुतमईन ना दिल तसल्ली ना हो तब तक रोजा ना अफ्तारिए, और जैसे ही तो आपको लगे फौरन रोजा अफ्तार लीजिए। तो इन हदीस मुबारक से आयत का मफ़हूम पूरी तरह वाज़ह हो गया और मालूम हुआ कि रोजे का आखिरी वक्त है जब सूरज गुरूब हो जाए और गुरूब होने का यकीन आंखों से देखकर हो जाए या खबतरी याद दिगर आलात वगैरह से या और किसी सही तरीके से, तो रोज़ा इफ्तार कर लिया जाए। उसके बाद फिर रोज़ा इफ्तार करने में शरई अज़र के बगैर बिला वजह ताख़ीर करना मजमूम और बुरा है।
वक्त हो जाने पर जल्द ही इफ्तार करने का हुक्म है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सी ऐसी बात है, बहुत सी बढ़िया बढ़िया बात है। तो हजरत सुहेल बिन सईद रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि शफ़ाउल मज़नावीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरी उम्मत के लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे वो खैर पर रहेंगे। हजरत सुहेल बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि सरकार दो आलिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मती उस वक्त तक मेरी तरीके पर रहेंगे जब तक के वो इफ्तार के लिए सितारों के चमकने का इंतज़ार ना करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझना यानी गुरूब का यकीन होने के बाद ही रोज़ा इफ्तार कर लिया करें। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अपने बंदों में मुझे वो बंदा ज़्यादा महबूब है जो रोज़ा इफ्तार करने में जल्दी कर ले। और भी बहुत अहमियत है इस रोज़े रमज़ान की मेरे प्यारे दोस्तों। तो हजरत याली मरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि खातिमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें बहुत अहम याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक को तीन चीजें पसंद हैं, यानी कि गुरूब आफताब होते ही फौरन इफ्तार करना, और खैर वक्त आखिर वक्त तक शहरी मौखर करना। नंबर 3, नमाज में बहालत कयाम, एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखना। इफ्तार में ताख़ीर करना यहूद व नसारा का काम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे नबी की सारी जो हमें तोहफे रमज़ान हैं, ये बहुत अच्छी तरह मेरे अल्लाह ताला ने हमें दी है, यानी कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बख्शी है और किसी उम्मत को नहीं बख्शी ये सारी फजीलत। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन इस्लाम गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, इसलिए कि यहूद नसारा इफ्तार करने में ताख़ीर करते हैं। तो हजरत सुहेल बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत में सिर्फ माअजलू फितर का अल्फाज है, और मनसद अहमद में हजरत अबू ज़ुल गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला से एक हदीस मरवी है जिसमें माजलूल फितर के आगे व आखिर अल-सहूर के अल्फाज भी हैं, यानी उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी और उसके हालात अच्छे रहेंगे। मेरे प्यारे हजरात, के जब तक इफ्तार में ताख़ीर ना करना बल्कि जल्दी करना, और शहरी में जल्दी ना करना बल्कि खैर करना, इसका तरीका और तर्ज अमल रहेगा। इसमें राज ये है कि इफ्तार में जल्दी करना और शहरी में ताख़ीर करना अल्लाह ताला जल्लो शाना का हुक्म है, और उसमें आम बंदगान खुदा के लिए सहूलत और आसानी भी है, जो अल्लाह ताला की रहमत और निगाह करम का एक मुस्तकिल वसीला है। इसलिए उम्मत जब तक उस पर आमिल रहेगी वो अल्लाह पाक की नज़र करम की मुस्ताक रहेगी और उसके हालात अच्छे रहेंगे, और उसके बरअक्स इफ्तार में ताख़ीर और शहरी में जल्दी करने में, चूँकि अल्लाह पाक के तमाम बंदों के लिए मुशक्क़त है और ये एक तरह की बदअत और यहूद नसारा का तरीका है, इसलिए वो उस उम्मत को इस उम्मत के लिए बजाय रजा और रहमत के अल्लाह ताला की नाराज़गी का बास है। लिहाजा जब तक उम्मत उस नापसंदीदा तरीका को अपनाएगी तो अल्लाह ताला की नज़र करम से महरूम होगी और उसके हालात बिगड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने हालातों को संभालो, यही सबसे बहुत अच्छा
बहुत ही ज्यादा ये पाक बरकत महीना है। अपने आप को अल्लाह ताला से माफी करवा लो। आमीन सुम्मा